हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और हम सबसे पहले आज आपके साथ बात करेंगे कि भाई किस तरीके का आउटलुक हमें आगे आने वाले समय में लग रहा है। और उससे पहले जो है हम चर्चा करेंगे कि भाई जो कल हम सोच रहे थे वैसा हुआ या नहीं हुआ, यानी कि जो हमारा लास्ट एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंगली बात बनी या नहीं बनी। तो देखिए निफ्टी बैंक तेज़ी नहीं दिखा पाया। वो हम सोच रहे थे जहाँ पर ले जाकर शॉर्ट प्ले करना है वहाँ तक तो कम से कम बजा रहा है, जहाँ पर हम मंदी बनाने का मन बना रहे थे वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया। तो इसका मतलब है कि निफ्टी बैंक ने तो आज पूरा मतलब जो है मैं ये कह सकता हूँ कि अपने हथियारे डाल दिए थे। आज तो निफ्टी के अंदर जो आईटी पैक है वो सस्टेन कर रहा था, और लेकिन ऊपरी लेवल पर वो भी हालांकि लास्ट तक दम छोड़ चुका था। और निफ्टी बैंक जो है वो अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में। और देखिएगा मैं आपको अगर सिंपल सी बात बोलूं तो ये जो चीज़ें मैं बोल रहा था आपको ना 10 दिन पहले 15 दिन पहले कि भाई बाज़ार एक बार कंसोलिडेट होके ऊपर आएगा। अब ऊपर होके फिर मैंने एक कॉन्ट्रा व्यू लिया कि भाई बाज़ार ऊपर नहीं टिकेगा, तो अभी टिकने के संकेत तो नहीं मिल रहे। बट हम ये मान सकते हैं कि भाई बाज़ार को एक बाउंस करे तो क्या होता है कि मंदी बनाने का रास्ता जो है बड़ा आसान हो जाता है, जो लोग मंदी बनाते हैं। तो मैंने इस शीर्षक भी यही रखा था कि आगे की तेजी मंदी बनाने के काम आएगी। एफआईआईज जो बड़े प्लेयर्स हैं, तो एफआईज ने तो देखिएगा आज भी कैश मार्केट में खरीदा, लेकिन बाजार फिर भी नहीं चल पाया। डीआईज भी आज बायर थे। तो इसका मतलब है कि चाहे एफआईआईज हों चाहे चेन्नई इन्वेस्टर्स हों, उनका इंटरेस्ट अभी बैंकिंग स्टॉक में नहीं है। और मुझे याद है कि मैंने बैंकों के बारे में एक चीज़ सबसे पहले आपके साथ शेयर की थी, शायद वो मीडिया में आती नहीं है, मीडिया उसके ऊपर जिक्र नहीं करता ऐसी चीज़ों पर। मैं आपके साथ फंडामेंटल चीज़ें की बहुत बार डिस्कस करता रहा हूँ। तो अभी देखिएगा मैं एक फंडामेंटल खबर अभी आपको बताता हूँ कि तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए एसबीआई यूएस मार्केट से यूएसडी के नोट्स के माध्यम से रेज करने का प्लान बना रहा है। इसका मतलब है कि आपको कैपिटल चाहिए, और मैंने कहा था कि जब तक यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर की तरफ है तो आपको रेज करने में तकलीफ रहेगी। और तकलीफ ये रहेगी कि या तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई देना पड़ेगा, तो जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ फंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब देखिएगा एसबीआई से पहले आपने येस बैंक की भी सिमिलर अनाउंसमेंट सुनी थी, और सिमिलर अनाउंसमेंट आपने एचडीएफसी बैंक के माध्यम से भी सुनी थी आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले। ये सारी चीज़ें क्या बयां कर रही हैं कि इन बैंक्स के जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स हैं वो बढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ग्रोथ कर रही है तो आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में कैपिटल होनी चाहिए, जिसके लिए आपके पास टियर 1 कैपिटल होनी चाहिए, जिसमें या तो परपेचुअल डेट हो आपके पास, यानी कि जो पैसा आपने ज़िंदगी भर कभी नहीं लौटाना, और दूसरा या आपके पास इक्विटी हो। तो अब इक्विटी आप रेज करने जाएगा तो डाइल्यूट हो जाती है। तो जनरली बैंक परपेचुअल डेट का सहारा लेते हैं, और आज की डेट में यूएस मार्केट से परपेचुअल डेट लेना इतना आसान नहीं है। और आरबीआई का भी दिशा निर्देश जनरली पीएसयू बैंक्स को रहता है कि आप बाहर से पैसा रेज कर लो तो जिससे करेंसी पे भी प्रेशर ना आए। तो अगर यूएसडी में आप मैनेज कर पाओगे तो ज़्यादा बढ़ गया। तो अभी अनाउंसमेंट जो है अभी कुछ क्षण भर पहले ही आई है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक जैसे जिस तरीके की आज क्लोजिंग दी है वो ये तो है कि स्ट्रेंथ के ऊपर बाजार ने बंद कर लिया है, यानी कि निफ्टी बैंक अपने स्पोर्ट पे बंद हुआ है। और यहाँ से अगर हम देखें तो 40,650 से लेके 40,800 की एक अच्छी स्पोर्ट है। कोई भी फॉल अगर आपको देखने के लिए मिलेगा बड़ा तो वो 40,650 के नीचे ही मिलेगा। तो हालांकि आज की जो क्लोजिंग है अगर निफ्टी बैंक की देखें तो काफ़ी वीक क्लोजिंग है। अगर आप कैंडल को भी देखेंगे तो पिछली 6 कैंडल्स को अगर आप गौर फरमाएँ तो आप पाएंगे कि पिछली 6 कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन कैंडल्स थी, 1 2 3 4 5 और 6। और इन 6 कैंडल्स के बाद ये जो कैंडल बनी है आज की, इसने लास्ट की दोनों कैंडल्स को दबोच लिया है, यानी कि अपने अंदर समा लिया है, और उनके लोअर पॉइंट के ऊपर बाजार बंद हुआ है। तो ये बाजार की वीकनेस का जो है सिग्नल है। तो अब यहाँ पर ही जो सिग्नल है ये हो सकता है कि बाजार के अंदर 40,500 तक के आसपास के आंकड़े दिखा सकता है। लेकिन मैंने कहा जैसे 40,650 के बाद बाजार में वीकनेस हो सकती है, अब वो 40,500 पे थमेगा या जाके 40,300 350 पे थमेगा, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि बाजार एक नैरो रेंज में आ गया है, यानी कि बड़ी मूवमेंट्स नहीं कर रहा है। और जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो भी सेम चीज़ जो है इंडिकेट कर रहे हैं।
तो हमारा जो रुख था वो यही था कि बाजार थोड़ा ऊपर की तरफ आए तो शॉर्ट बिल्डअप हो, यानी कि 41,600 41,500 बाजार वहाँ जा ही नहीं पा रहा है। तो अगर वो जाएगा तो भी वो एक शॉर्ट कैंडिडेट होगा। और जिस तरीके के पैटर्न है हमें लग रहा है कि जो हाइज़ हैं वो लोअर साइड में बन रहे हैं। अगर आप इन हाइज़ को देखें, उसके बाद इन हाइज़ को देखें, उसके बाद इन हाइज़ को दें और लो को देखेंगे तो आप ठीक है यार, तो हालांकि दोनों सिमिलर लोज थे और फिर एक लोअर लोज लगे, तो भी हो सकता है कि बाजार दोबारा से अगर किसी भी तरीके से 40,220 तोड़ देता है। अभी अब बहुत लंबी बात है, मतलब थोड़ा दूर की बात है, लेकिन बाजार में कुछ भी पॉसिबल होता है। तो फिर बाजार दोबारा से एक डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। लेकिन अभी बाजार ने एक जो रिलीफ रैली दी है वो अब कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है और मुझे लगता है कि एक नैरो रेंज में या कंसोलिडेशन वाली रेंज में रहेगा। तो बाजार 40,650 के आसपास मुझे लगता है सपोर्ट मिलनी चाहिए नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो आज 41,100 जो है 41,139 के जो हाई है वहाँ पर बाजार जाते से थक गया सुबह खुलते के साथ ही। और तो आप ये मान लीजिए कि इसमें 200-300 पॉइंट और वो जोड़ो तो 41,500-600 के आसपास का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हम बहुत अच्छी सप्लाई आते हुए देखेंगे। बट बाजार उससे पहले ही मुड़ गया है। तो इसका मतलब है कि जो लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं वो अपनी पोजीशन से एग्जिट थोड़ा सा लॉस लेके ही होना चाह रहे हैं या थोड़ा सा जल्दबाजी में है कि चलो यहाँ से एग्जिट हो। तो जो आउटलुक है वो अब सेल ऑन राइज का जो आउटलुक है वो अभी हमें लगता है। और वीकनेस जो है निफ्टी बैंक में आपके सामने आ चुकी है टेक्निकल पैरामीटर्स पे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये बिल्कुल फ्री फॉल हो जाए, कभी कभी बाजार कंसोलिडेट करने के लिए भी ऐसा करता है। तो कल हम एक वेट एंड वॉच की स्थिति में रखेंगे। 40,650 अगर टूट जाएगा तो जो भी जो शॉर्ट्स पोजीशंस है वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाएंगी। मैं आपको शॉर्ट्स पोजीशन बना के देने की सलाह नहीं दे रहा, बट जो बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं वो जनरली उन टेक्निकल लेवल्स के टूटने के बाद अपनी शॉर्ट्स पोजीशंस बनाते हैं, स्विंग ट्रेड्स भी होते हैं। बट मैं आपको केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो निफ्टी पे जो आउटलुक है वो चार्ट के एंगल से एक वीकनेस के संकेत दे रहा है। दूसरी बात है प्राइस एक्शन को अगर हम गौर फरमाएं तो वो भी एक वीकनेस के संकेत दे रहा है। हाँ, लेकिन 5-6 दिन के बाद एक इस तरीके की थकावट आती है तो वो क्या कंसोलिडेशन के लिए आई है, ऐसा प्रतीत बहुत बार हुआ है हमें पीछे पास्ट में। अब ऐसा है या कैंडल को अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि कल आप जो है बाजार में तकरीबन 200-250 पॉइंट का एक गैप डाउन भी देख सकते हैं। अगर वो 40,650 के नीचे गैप डाउन हो गया तो फिर देखिएगा बाजार को संभलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और शुरू के 1 घंटे में प्राइस एक्शन अगर 40,500 के नीचे ले गया बाजार को तो फिर देखिएगा बीयर्स दोबारा से बाजार को कंट्रोल कर लेंगे। बाजार अभी बीयर्स के कंट्रोल में नहीं है। कभी आप सोच रहे हैं कि बीयर्स के कंट्रोल में, हाँ बाजार अभी सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन में जरूर से जरूर है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 17,624 के ऊपर बंद हुआ है और यहाँ पर जो ऊपरी लेवल पर स्ट्रेंथ दिखा पाने में निफ्टी पूरी तरीके से नाकाम रहा है। तो अगर आज आईटी पैक नहीं चलते तो परिस्थिति कुछ और ही होती। और अगर हम यहाँ पर इनकी कैंडल्स को देखें तो आज थोड़ा सा स्क्रीन आपको साफ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ग्रीन कैंडल जो है बनी है वो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप वो पैटर्न बना है। वो जनरली एक शॉर्ट टर्म के अंदर जो तेज़ी होती है उस तेज़ी की समाप्ति के या कंसोलिडेशन के संकेत देता है। तो हम कल वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहेंगे कि क्या ये गैप डाउन होके या 17,500 के लेवल को तोड़कर बाजार नीचे की तरफ जाता है तो फिर देखिएगा 17,330 तक के आंकड़े, 17,300 ये आंकड़े भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और 17,300 एक अच्छी खासी सपोर्ट है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि भाई ये इन्वर्टेड हैमर वास्तव में सच में वीकनेस वाला है या भी कंसोलिडेशन करेगा। तो कल का प्राइस एक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और लेवल्स मुझे लगता है 17,500 के आसपास अगर बाजार जाएगा तो वहाँ पे सपोर्ट मिलनी चाहिए, 1-2 बाउंस आने भी चाहिए इंट्राडे बेसिस पे। और अगर शाम को दोबारा से 17,500 के नीचे बाजार घुस जाता है तो फिर फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो हो सकता है कि आपको 17,500 के नीचे बाजार जाता हुआ नजर आए। और 17,500 के नीचे अगर कल मंगलवार को क्लोज दे दिया तो आप फिर बुधवार को एक अच्छे मतलब गैप डाउन के लिए तैयार हो जाइए। अगर 17,500 के नीचे अगर कल बाजार बंद होता है तो फिर आप अगले दिन ही 17,300 330 के आसपास के आंकड़े देख सकते हैं। तो इस
वीक के लो के जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, अगर इस वीक का लो बनेगा तो 17,300 के आसपास बनेगा, तो शायद वो वीकली लो भी बन जाए। ऊपरी लेवल्स पर अगर हम देखें तो वीकली हाई जो हम 17,800 से 17,200 की तरफ देख रहे हैं, बट आज स्ट्रेंथ उसमें मिसिंग थी। और आज आईटी पैक के साथ टाटा मोटर्स ने जो इनके फॉरेन ऑपरेशंस हैं, जेएलआर के जो नंबर्स हैं, और वहाँ पर एक पॉजिटिव जो है रुझान दिखाने की कोशिश की है। तो टाटा मोटर्स और अदानी एंटरप्राइजेस तेजी में थे। इसके अलावा टीसीएस, एलएनटी और टाइटन जैसी कंपनियां भी पूरे बाजार को संभाले हुए थी। बजाज फाइनेंस गिरावट के साथ, और बजाज फाइनेंस में देखिएगा तो चैलेंजेस हैं अभी ग्रोथ से रिलेटेड, और बजाज फाइनेंस भी आगे चल के बैंक के साथ काम करेगा, बैंक बनेगा नहीं बनेगा, ग्रोथ कैसे करेगा, तो इस पर थोड़ा सा असमंजस है। और हाँ, एफआईज इन्वेस्टर्स का रुझान नहीं है असली बात तो। और रिलायंस की भी जब फाइनेंशियल आर्म्स आने की तैयारी हो रही है, तो उसको भी अगर एक सेपरेट एंटिटी की तरह अगर कंपनी लिस्ट कराने का प्लान कर रही है, तो वो भी एक जो है चैलेंज जो है पार्टिसिपेंट्स मान रहे हैं कि वो बजाज फाइनेंस के सामने एक चैलेंज हो सकता है। तो आज फाइनेंशियल पैक कमज़ोर था, तो आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों में कमजोरी थी, और एचयूएल भी जो है एक मामूली कमजोरी के साथ काम कर रहा था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज उतनी मजबूत नहीं थी जैसा हम पिछले हफ्ते देख रहे थे, तो एडवांस डिक्लाइन भी थोड़ा सा घटती हुई नजर आई, तो वहाँ से भी वीकनेस थी। लेकिन आज टाटा मोटर्स जो है आज का हीरो था, और यहाँ पर निवेशकों ने और रिटेलर्स ने शायद अच्छे पैसे बनाए भी होंगे, बट जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ पे निकलने वाले हैं, उनको तो ईवी से बहुत ज़्यादा बड़ी उम्मीदें हैं, वो तो इस कंपनी को एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड मान रहे हैं, वो तो नहीं निकलने वाले। हालांकि जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने शायद प्रॉफिट बुकिंग की होगी, और बाज़ार लगभग अगर हम टाटा मोटर्स की देखें तो आज की 473 के हाई को धीरे धीरे पिघलाता हुआ 10 रुपये नीचे आ ही गया। तो ओएनजीसी, ग्रासिम और अदानी जैसे जो शेयर्स हैं वो तेजी में थे। बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल और एशियन पेंट जैसे शेयर्स अभी भी कमजोरी की चपेट में। एशियन पेंट्स में एक जो है वीकनेस काफ़ी समय से दिख रही है, और बाजार जो है एशियन पेंट्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखना चाहेगा। इसके अलावा निफ्टी बैंक 40,834 पे बंद, ये मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। और इसके बाद अगर हम बात करें तो बंधन बैंक जो है 200 के ऊपर बना हुआ है, और पिछले महीने जो 200 के नीचे जाके इसने एक वीकनेस दिखाई थी। टेक्निकल लेवल्स पर तो बहुत लोग घबरा गए थे, बट मुझे लगता है कि रिस्क रिवार्ड के एंगल से बंधन बैंक अभी लीस्ट रिस्क के ऊपर है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि बैंकों का धंधा तो देखिएगा रिस्क वाला होता ही है, क्योंकि आप पैसे जो है दूसरों को दे रहे हैं उधारी लेके, यानी कि लोगों को डिपॉजिटर का पैसा आप दे रहे हैं, तो उसमें एक अप्रोप्रिएट मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके आप जो पैसा बांटते हैं, तो देखिएगा पैसे की रिकवरी में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, एनपी हो जाए, तो वो थोड़ा सा जो है चिंता रहती है। और कोविड के बाद जो है बंधन बैंक अब तक उभर नहीं पाया है, और आरबीएल ने भी एक अटेम्प्ट लिया था उभरने का, लेकिन आरबीएल भी अभी फंडामेंटल बेसिस पर अगर हम देखें तो वो देखना चाह रहे हैं कि इस क्वार्टर में आरबीएल किस तरीके की परफॉर्मेंस देता है। और वीकनेस जो है आज ऊपर से, मतलब आप ये समझिएगा कि मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदने वाले लोगों की तरफ से अगर हम देखें तो। और एक जो एक ओवरसोल्ड बाजार था बैंक निफ्टी का, वो शायद जो है उसमें एक रिलीफ नहीं आ रही थी जो हमने एंटिसिपेट की थी, उसका शायद अंत होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको हो सकता है कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग थी उसमें जो प्राइस एक्शन कमजोर था, तो हम कल फिर देखना चाहेंगे कि 650 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है 40,650 के नीचे, तो फिर एक वीकनेस दोबारा से बनती हुई नजर आएगी। 10 अप्रैल को एफआईज ने आज बढ़िया 882 करोड़ की बाइंग की, डीआईज ने 351 करोड़ की। ज़्यादा नहीं कर रहे एफआईज, लेकिन अपने शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। 1849 के इंडेक्स फ्यूचर्स कवर कर लिए और 779 के स्टॉक फ्यूचर्स। अब इन्होंने आज ऑप्शंस खरीदी है, तो जब ये लगातार 2-3 दिन ऑप्शंस खरीदते हैं ना, तो बड़े मूव की एंटिसिपेशंस हो जाती हैं। तो बस परसों सेल की थी, तो मैंने कहा था आपको कि अब बड़े मूव की जो है उम्मीद नहीं है। तो हम कल देखेंगे कि कितना बड़ा ऑप्शंस का डेटा आता है। तो इन डेटा को देख के तो देखिएगा एक रेंज बाउंड ट्रेड ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन चेन के डेटा अगर हम देखें, उससे पहले अगर पुट कॉल रेशो को देखने की कोशिश करें, तो पुट कॉल रेशो भी ये बयां कर रही है कि निफ्टी जो है एक न्यूट्रल रेंज के अंदर है, बट प्राइस एक्शन कह रहा है कि ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर है। और बैंक निफ्टी में तो देखिएगा बैकफुट पर आ गए हैं पुट राइटर्स। तो पुट राइटर्स ने आज शाम को जब बाजार ऊपर से फॉल हुआ, तो तकरीबन आधे घंटे में जो पुट साइड थी जो उन्होंने सेलिंग की थी वो अनवाइंडिंग हुई। तो ये भी एक संकेत दे रही है कि बाजार जो है दोबारा से कमजोरी की गिरफ्त में आने वाला है।
डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड $85 के आसपास काम कर रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम देखें तो 17,600 एक ऐसा लेवल है जहां पर कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों एक्टिव हैं, लेकिन पुट राइटर ने आज देखिएगा 17,600 में अच्छी खासी पुट राइटिंग की है। ये संकेत दे रहे हैं कि 17,600 बाजार अभी भी होल्ड करने की कोशिश करेगा ऑप्शन चेन के डेटा के अकॉर्डिंगली। और कॉल राइटिंग आपको 17,700 और 17,800 में नजर आ रही है। और 17,700 एक रेजिस्टेंस के रूप में जो है ये इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो यहीं पे नज़र आ रहा है, और जहाँ पर एक अच्छी खासी राइटिंग हमें देखने के लिए मिली कॉल साइड में। बैंक निफ्टी में ऐसे डेटा भी है नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में जनरली एक्सपायरी के आसपास डेटा बनते हैं, लेकिन फिर भी 41,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर 1,31,000 आज ऐड हुए, तो ये भी संकेत दे रहे हैं कि 41,000 को अब एक बड़ा रेजिस्टेंस बनाने की तैयारी हो रही है। तो बहुत सारे जो टेक्निकल एनालिसिस्ट हैं वो शायद पिछले 2 सेशन में ये माने के चल रहे थे, और आज भी माना होगा यार 41,000 पे ब्रेकआउट हो गया। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था आज भी कि ब्रेकआउट नहीं है, और उसी के हिसाब से हमने जो है ट्रेड्स भी लिए। हालांकि आज हमारे ट्रेड्स थोड़े से कम थे क्योंकि वोलेटिलिटी थी नहीं ज़्यादा, और यहाँ पर 41,000 पर एक रेजिस्टेंस अभी भी हम फेस कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मानना ये, हम ट्रेड में थोड़े से एक्टिव तब होते जब बाजार 41,500-600 के आसपास जाता, तो पोजिशनल बेसिस पर हम एक मंदिर बनाने का प्लान करते। तो अभी देखिएगा क्योंकि उन लेवल्स पर गया ही नहीं, उससे पहले ही स्लिप हो गया, तो फिर हम कल का प्राइस एक्शन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की चेष्टा करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।